नमस्कार दोस्तों, एक और नए वीडियो लेकर हाजिर हैं। तो दोस्तों, पिछले 10 दिनों से हमारी एब्सेंट लगी हुई थी क्योंकि थोड़ा सा तबीयत ख़राब हो गई थी। और बॉडी बिल्डर के जीवन में यही होता है कि बस अगर उसकी तबीयत ख़राब हो जाए तो मामले बिगड़ जाते हैं। तो बहरहाल आज हमारा है शोल्डर्स प्लस बाइसेप्स। तो सबसे पहले हमने लैटरल रेजेस किए और अब क्योंकि ना विंटर टाइम आ चुका है और अब समय हो चुका है कि हम थोड़ा बल्किंग पे जाएं। तो इसलिए अब हमारा डाइट भी बढ़ने वाला है और साथ में हमारा वर्कआउट भी बढ़ने वाला है। और ख़ासकर जो है वेट वज़न भी जो है अब बढ़ेगा। अब रिपीटेशंस पे फोकस नहीं है ज़्यादा, अब सारा फोकस है वो है लोड पे, कि मसल पे कितना लोड डाला जा सकता है और हेल्दी तरीके से कितना डाला जा सकता है, उसी पे सारा फोकस है आज। तो यही हमें करना है। तो उसके बाद हमने रेयर डेल्ट किया 4 सेट्स और फिर हमारा है ये एंटीरियर डेल्ट के लिए, और इस पे करीबन 4 सेट्स और एक वार्म अप सेट मैंने यहाँ पे लगाया। और आज क्योंकि 10 दिनों के बाद मैं वर्कआउट कर रहा था, लेकिन अच्छा फील हो रहा था मुझे, क्योंकि कहीं पे भी मसल में वेयर एंड टेयर नहीं है, ऐसी कोई इशू नहीं है। तो इस वजह से जो है बढ़िया हो रहा था, बढ़िया तरीके से वज़न उठाया था। और एल्बो खासकर जो है, जो मेरा असली मसला रहता है, वो कहीं से कहीं तक कोई पेन नहीं था। अब अगर पेन ना हो तो बहुत ही बढ़िया बात है वही। तो ये आखिरी सेट है हमारा एंटीरियर डेल्ट का। 25 किलो के डंबल से मैंने यहाँ पे लगाए यहाँ पे, और बहुत अच्छा लोड यहाँ पे आ रहा था। और मैंने जैसे बताया, फोकस रिपीटेशंस पे नहीं है, फोकस है हमारा कि हम लोड कितना बेहतर तरीके से ले सकते हैं। फिर हमारा है बाइसेप्स। तो बाइसेप्स कल हम करेंगे बारबल से, और 2 इसके वार्म अप सेट्स यहाँ पे हमने लगाए 15 किलो और 20 किलो से। और उसके बाद टोटल इसमें मैं 35 किलो तक गया हूँ। और जैसे कि 30 किलो है ये, तो 30 किलो से भी जो है एक अच्छा लोड हमने यहाँ पे डालने की कोशिश करी। और सबसे देखिए, बारबल जब आप बाइसेप्स करते हैं ना, तो सारा जो असली खेल है वो है इसेंट्रिक, कि जब आप वेट नीचे लेके आते हैं तो वो आप कितना कंट्रोल से लेके आते हैं, उसी पे डिपेंड करेगा आपका जो बाइसेप्स जो मसल है, आपका शॉर्ट हेड और लॉन्ग हेड है, वो उसी तरीके से डेवलप कर पाएगा। तो और क्योंकि जब हम बारबल यूज़ करते हैं तो दोनों ही मसल्स हमारे उस पर एक्टिवेट होते हैं। और फिर आखिरी है ये 35 किलो का, और यहाँ पे मैंने थोड़ा कमर पे लोड ना है इसलिए बेल्ट का यूज़ किया। दोस्तों, बहुत ज़रूरी है, सेफ्टी का होना बहुत ज़रूरी है, इसलिए आप अपने कमर को, अपने बैक को सेफ करके रखें, अपने रिस्ट को सेफ करके रखें, रिस्ट गार्ड्स जो होते हैं उनको पहन के रखें, बहुत ज़रूरी है चीज़ें। तो फिर हमारा है सीटेड बारबल कर्ल। और सीटेड बारबल कर्ल मैंने 7.5 किलो से स्टार्ट किया था, और करीब 15 किलो तक मैं इस पर गया हूँ मैं। और देखिए, पहले क्योंकि ना मैं एल्बो की इशू की वजह से मैं मारता नहीं था मैं, तो वो भी एक रीज़न है कि जो मेरा बाइसेप्स जो है उस तरीके से ग्रो नहीं हो रहा था। और जब से मैंने ये करना शुरू किया है बारबल कर्ल, तब से जो है वो बाइसेप्स अब दिखना शुरू हो गया। वो हल्का हल्का जो है, वो जो शेप होता है, वो जो पीक आने के लिए जो शेप आता है, तो वो आना शुरू हो गया है। और ये देखिए, ये जो एक्सरसाइजेज है ना, ये आज से नहीं, जनरेशन टू जनरेशन से बॉडी बिल्डर्स इन एक्सरसाइजेज को करते रहे हैं। आप मशीन पे भले कितना भी कर ले, लेकिन जो बारबल कर्ल आप करते हैं और जो डंबल से आप करते हैं, इसका कोई दूसरा रिप्लेसमेंट नहीं है। और फिर आखिरी में हमने किया है अपराइट बार, और इस पे मैं 15 किलो से मैंने स्टार्ट किया था, और करीब 30-35 किलो तक इसमें मैं टोटल गया हूँ मैं। और मतलब इस पे ये था कि रिपीटेशंस पे भी फोकस करना है, और फिर आखिरी में जो है वो सारा फोकस यही था लोड पे, कि 4-5-7 अगर पढ़े तो वो भी बढ़िया है। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही।